हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं आव्यूह के बारे में और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि आव्यूह का मतलब क्या होता है। तो आव्यूह का मतलब ये होता है कि जब किसी भी संख्या को या किसी भी व्यंजक को जब हम लोग उसको क्या करते हैं कि आयत के रूप में सजा करके और जब ब्रैकेट के अंदर में बंद करके लिख देते हैं तो हम लोग उसी को क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए व्यंजक होता क्या है, एक्स स्क्वायर ये भी क्या है, एक व्यंजक है। एक्स प्लस थ्री क्या है, ये भी एक व्यंजक है। वाई प्लस टू क्या है, ये भी एक व्यंजक है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई व्यंजक रहेगा या कोई क्या रहेगा, कोई संख्या रहेगा। अगर कोई व्यंजक रहेगा या कोई संख्या रहेगा और उसको सजा कर लिखना है, लेकिन कैसे, आयत के रूप में सजा दीजिएगा और सजाने के बाद जब उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर में घेर करके लिख देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 14। जरा गौर से देखिएगा कि जो भी हम संख्या लिखा गया है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 का जो भी संख्या लिखा गया है उसको हम जैसे का तैसे नहीं लिखे हैं, उसको एक रूप में लिखे हैं। और वो कैसे दिखाई दे रहा है, गौर से देखिएगा तो जो संख्या लिखा गया है आपको दिखाई देगा कि आयत के रूप में लिखा गया है। गौर से देखिएगा तो आपको कैसा दिखाई देगा, आयत के रूप में दिखाई देगा कि इसको आयत के रूप में लिखा गया है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या को या किसी व्यंजक को या दोनों को एक साथ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि यदि कोई संख्या रहेगा या व्यंजक रहेगा और दोनों एक साथ रहेगा, उसको आप क्या करिएगा कि आयत के रूप में सजा करके लिख करके और उसको जब ब्रैकेट के अंदर में घेर करके लिख दीजिएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इसको ब्रैकेट के अंदर में घेर करके घेर देते हैं। और किसी भी आव्यूह को बाबू अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर से सूचित करते हैं। जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, ए से सूचित कर देते हैं। आपका मन में है आप बी से कर दीजिए, सी से कर दीजिए, डी से कर दीजिए, हाँ, लेकिन ध्यान रखना है हमेशा किसी भी आव्यूह को सूचित किया जाता है तो बड़े अक्षर से ही किया जाता है। न कि कोई लड़का अगर गलती से क्या कर देता है कि ए कर देता है, उसका ये गलत हो जाएगा। जब भी हम लोग किसी भी आव्यूह को दिखाना होगा कि ये आव्यूह है तो उसको हम लोग हमेशा किससे सूचित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा, इसके बाद लिख देते हैं वाई प्लस 2, 3, 4 कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा, 2, 3 एंड 9। गौर से देखिएगा कि इसमें साइन थीटा, वाई प्लस 2, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब क्या है, व्यंजक है। और यहाँ पे 3, 4, 2, 3, 9 ये सब क्या है, ये सब संख्या है, इसमें दोनों मिला हुआ है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई व्यंजक है और कोई संख्या है और उसका जो सजावट हुआ है वो किसके रूप में है, आयत के रूप में है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। और जब इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर में घेर करके लिख देते हैं और किसी भी इस आव्यूह को अगर दिखाना होगा कि ये आव्यूह है तो इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी कैपिटल लेटर से आप सूचित कर सकते हैं। हमारे मन में आया कि हम इसको एक से सूचित करें तो हम एक से सूचित कर सकते हैं। इस बात को हम लिख देते हैं कि यदि किसी संख्या तथा व्यंजक को आयताकार रूप में कोष्ठक यानी ब्रैकेट, हिंदी में उसको कोष्ठक बोलते हैं, कोष्ठक के अंदर सजाकर लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह को
अंग्रेजी वर्णमाला के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे ए बी सी डॉट से सूचित करते हैं। इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। बाबू फिर समझिए कि अगर कोई संख्या रहेगा या कोई व्यंजक रहेगा, उसको कैसे सजाना है, आयत के रूप में सजा करके, और उसको क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर में घेर दीजिएगा, तो वही क्या बन जाएगा, अवयव बन जाएगा। नहीं तो आपको बुक में कहीं दिखाई दे दिया कि कोई संख्या है या व्यंजक है, और आपको दूर से ही दिखाई दे दिया कि आपको मतलब कैसा दिखाई दे रहा है, आयत के रूप में दिखाई दे रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। अब आगे सीखते हैं हम लोग पंक्ति किसको कहते हैं। आगे हम लोग पंक्ति के बारे में समझते हैं। पंक्ति क्या होता है? पंक्ति को हम लोग रो बोलते हैं। पंक्ति क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रो क्या होता है कि यदि किसी संख्या तथा व्यंजक को एक्स अक्ष के अनुदिश लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पंक्ति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। आप बताइए हमको कि एक्स अक्ष लिखना होगा तो आप कैसे लिखिएगा? इस तरह से लिखिएगा। एक्स अक्ष लिखना होता है तो कैसे होता है? पट होता है, ऐसे यहीं एक्स अक्ष होता है। तो कहने का मतलब यदि कोई संख्या रहेगा या कोई व्यंजक रहेगा, उसको कैसे लिखना है? जैसे एक्स अक्ष होता है वैसे ही आप अगर जो पट में से लिख दीजिएगा तो उसी को क्या कहिएगा? पंक्ति कहते हैं। जैसे आपको बोलते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? ये सब संख्या है, और इसको पंक्ति के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखिएगा? अगर इसको पंक्ति के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी जो भी संख्या लिखा गया है वो एक अक्ष के रूप में लिखा गया है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या रहेगा या व्यंजक रहेगा और उसको अगर जे आप एक अक्ष जिस तरह से होता है, यानी उसको पट ऐसे करके लिख दीजिएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू और बताते हैं आपको। जैसे देखिए ये भी एक क्या है? एक पंक्ति है। ये भी क्या है? एक पंक्ति है। ये भी क्या है? एक पंक्ति है। ये भी क्या है? एक पंक्ति है। तो कहने का मतलब ये पंक्ति है, और पंक्ति को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो हम इस वाले पंक्ति को हम लोग आर से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन ये पंक्ति है, लेकिन कौन सा पंक्ति है? पहला पंक्ति है। तो पहला पंक्ति है तो क्या हम इसको R1 से डिनोट कर सकते हैं? इसको R1 बोल देते हैं। ये भी पंक्ति है, तो किसी भी पंक्ति को हम लोग R से डिनोट कर सकते हैं। R से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा पंक्ति है? दूसरा पंक्ति है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? R2 बोल सकते हैं। ये भी पंक्ति है, तो इस बोलिए पंक्ति को किस से डिनोट करते हैं? कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और ये पंक्ति में कौन सा पंक्ति है? तीसरा पंक्ति है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? R3 बोल देंगे। ये भी पंक्ति है, और पंक्ति को किससे डिनोट करते हैं? R से, यानी कैपिटल R से डिनोट करते हैं। लेकिन पंक्ति में कौन सा पंक्ति है? चौथा पंक्ति, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? R4 बोल देंगे।